दुबई से एक पाकिस्तानी फैमिली अपना सब कुछ यहाँ से बेच के पुर्तगाल चली गई कि वहाँ जाके हम पासपोर्ट लेना है, यूरोपियन पासपोर्ट। और वहाँ जाके उसके साथ फिर हुआ क्या, वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। ये ख़ानदान जिसका ताल्लुक साहिवाल से था, ये अरसा 16-17 साल से जो है ना वो दुबई में मुकीम थे। इनके दो बच्चे थे, मियाँ बीवी थे, और यहाँ पे ये अपना बिजनेस करते थे। फिर किसी ने मशवरा दिया कि आप यहाँ पे सारी ज़िंदगी भी गुजार दोगे तो आप यूरोपियन पासपोर्ट जैसे मिलता है, यहाँ दुबई का पासपोर्ट नहीं मिल सकता। तो इन्होंने जनाब अपनी खातून यानी अपनी बीवी को के इसरार पर पुर्तगाल विजिट वीज़े पर जाने का फैसला किया। हालांकि मर्द मियाँ जो है ना वो जाना नहीं चाहता था। उसकी बेगम ने उसको खूब जो है ना वो फोर्स किया कि ये यहाँ से सारा कुछ वाइंड अप करके इन्होंने वीज़ा लगवाया, पुर्तगाल चले गए। और वहाँ जाके इनको पता था कि अब हम फाइल लॉक करवाएंगे और अपना पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। लेकिन वहाँ इन्होंने फाइल भी लॉक करवा ली, लेकिन जितनी भी जमा पूंजी थी वो इन्होंने सारी कुछ 6-7 महीने में ख़त्म कर दी। किसी ने इनको मशवरा दिया कि आप वहाँ पे मोबाइल शॉप बना लो, मोबाइल का बिज़नेस कर लो। उन्होंने मोबाइल का बिज़नेस किया, उसमें भी शदीद नुकसान हुआ। घर जो है लिया, पहले 2 बेडरूम का था, फिर 1 बेडरूम का, फिर शेयरिंग में। अभी जनाब ये फैमिली वापस आ गई है दुबई। दुबई वापस आ गई है, और अब ये मुझे इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो बड़ी जो है ना ये अफसुर्दा, अफसोसनाक और मिजरेबल यानी कि कसम पुरसी की ज़िंदगी पर गुजारने पर मजबूर हैं। आप ये दुबई में आने के बाद दोबारा शेयरिंग में एक फ्लैट है 2 बेडरूम का, उसका एक कमरा इन्होंने लिया हुआ है। 4 लोग हैं ये, और उसका रेंट है तकरीबन 4,000 दिरहम 1 महीने के। इन्होंने कहा था कि हमारा अपना जो है ना बड़ा अच्छा एक सेटअप बना हुआ था, वो सारा हमने बर्बाद कर दिया। सिर्फ खातून की ये ख्वाहिश थी कि हम किसी तरीके से पुर्तगाल चले जाएं, यूरोप का पासपोर्ट आ जाए, बच्चों का फ्यूचर हासिल हो जो है ना वो अच्छा बन जाए, और हम जब मर्जी जनाब पाकिस्तान आए जाएं, यूरोप के जिस मर्जी मुल्क में घूमे फिरें। मेरा एक दोस्त पुर्तगाल में रहता है, उसको पासपोर्ट मिल गया है पुर्तगाल का। उसने आज से 15 साल पहले पुर्तगाल गया था, और वहाँ पर रह के उसने फल तोड़े, माल्टे वगैरह सारे। और उसको तकरीबन 8-9 साल लग गए पुर्तगाल का पासपोर्ट लेते हुए। और उसके बाद उसने फौरी तौर पर यूके जाने का फैसला किया। मैंने कहा जी आप यूके क्यों आ गए हो, मेरी जब उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा थी पुर्तगाल में जितनी हमने मेहनत करके ये पासपोर्ट लिया है ना वो हम जानते हैं। 15 साल पहले मैं पुर्तगाल आया था, और अब मैं यूके में जाके ना तो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करता हूँ। पुर्तगाल इस लिहाज से रहने के लिए थोड़ा मुश्किल है कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, काम थोड़ा है, काम है भी तो तनख्वाह थोड़ी है। तो इसलिए ये जो पुर्तगाल के सुहाने ख्वाब आपको लोग दिखाते हैं ना, अब ऐसा नहीं है। क्योंकि इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन ये है कि पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक नहीं हो रही। जो विजिट वीज़े पर जाता है लीगल जाता है या इलीगल जाता है, और जिनकी फ़ाइल लॉक्स हो चुकी हैं उनके कार्ड मिल रहे हैं तो उनमें फिंगर्स दोबारा निकल रहे हैं। SAS के जो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, उसमें जनाब उसके फिंगर्स आ रहे हैं, और उस फिंगर्स का ये हो रहा है कि उसके एक अगर पहले साल का TRC कार्ड बना भी हुआ है तो उसको भी वो रीन्यू नहीं कर रहे, कैंसिल कर रहे हैं। पुर्तगाल में कार्ड जिनके बन गए ना अब वो भी परेशान है, जिनके नहीं बने वो भी परेशान है। और जो लोग इलीगल यूरोप में रहते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि हम पुर्तगाल में जाके अपने कार्ड बनवा लेंगे, वो भी परेशान है क्योंकि वहाँ फाइल लॉक नहीं हो रही। 3 बंदे उन्होंने 2 बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी उनके TRC कैंसिल किए हैं। पहला पहला TRC कार्ड था उनका, दूसरा रीन्यू होना था। एयरपोर्ट पे उनको पकड़ा है, उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि हम अपने वतनों में गए थे। तो उन्होंने कहा आपको कितना अरसा हो गया पुर्तगाल में, उन्होंने कहा जी हमें तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया है। तो उनको रत्ती भर भी पुर्तगीज़ नहीं आती थी, जुबान नहीं आती थी। तो उनको शक हो गया कि पुर्तगाल में ये लोग जो है ना वो नहीं रहते, इन्होंने किसी दूसरे मुल्क में रहते हुए कार्ड लिया है। तो वो भी जनाब उन्होंने कैंसिल किए हैं। हालात बिल्कुल जो है ना इस वक्त बेकाबू हैं पूरी दुनिया के। दुबई ने पहले ही वीजे बंद कर रखे हैं पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए खुले हैं। यूके ने कोटा कम कर दिया पाकिस्तानियों के लिए, स्टडी वीजा अगर मिल भी जाता है तो वहाँ जॉब्स नहीं है। ये मैं जब वीडियो इस तरह की बनाता हूँ तो लोग पता क्या कहते हैं, भाई तुसी टुर गए हो तो साड़ी वारी है तो सानू डरा रहे हो। डरा किसी को नहीं रहा, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप वो काम करें जो आपकी जमा पूंजी भी बच जाए, आपकी फैमिली भी जलीलो ख्वार ना हो। अब यूके के हालात ये हैं कि वहाँ पे आपको घर किराए पे नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा होगा। शेयरिंग में लोगों ने अपने गैराज, पार्किंग का जो एरिया कार का वो रेंट पे चढ़ाए हुए हैं। इसके साथ साथ कनाडा कनाडा में जनाब जॉब का मसला इस तरह है कि पिछले दिनों एक लड़की का मुझे फ़ोन आया, कहती है मैंने 3 महीने एक इंडियन रेस्टोरेंट पे काम किया है और मालिक ने मुझे सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह दिया और 2 महीने की नहीं दी। कहता जी वो आपकी ट्रेनिंग थी, हालांकि मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और अब मैं जनाब उसके खिलाफ कार्रवाई करूं तो वो मुझे कहता है कि मैं आपको डिपोर्ट करवा दूंगा, आप स्टूडेंट हो, आपने मेरे पास फुल टाइम काम किया है, मैं तो जुर्माना दे दूंगा लेकिन तुम्हें मैं डिपोर्ट करवा दूंगा। फिर वो चुप करके बैठ गई, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक था।
तो पाकिस्तानी, इंडियन, ये वो जो हमारे देसी कम्युनिटी के भाई हैं, बहनें हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हालात जो है ना वो इस वक्त थोड़े से टफ होते जा रहे हैं। अमेरिका आप देख लें, वो आइस वाले हर एक को डिटेन कर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं वो इनको पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन क्या आप कह सकते हैं 1 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो बगैर पेपरों के रह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अमेरिका में जो तादाद है गैर मुल्की जो है पेपरों के बगैर रह रहे हैं, वो मैक्सिकन लोग हैं। मैक्सिको के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा रह रहे हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होती है, अथेंटिक होती है। कोशिश करते हैं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, हालात क्या हैं, ताकि आप अपनी जमा पूंजी से हाथ ना धो बैठें। और इसके साथ साथ कोई ऐसा गलत इकदाम ना कर लें, किसी एजेंटों के हत्थे चढ़ के अपनी जमा पूंजी ना गवा लें। बिल्कुल वेरीफाई करके अच्छे तरीके से आप किसी भी मुल्क में जाएं। कभी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। कभी आपको ये कोई कह दे कि जनाब यहाँ हमें पैसे दो, जनाब जाते ही आपको पैसे भी और तनख्वाह भी, ये जॉब भी मिल जाएगी। फ्रॉड, धोखा, इसके सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर इस वक्त सख्ती है, एजेंटों के हाथ में कुछ नहीं है। डंकियां हैं, डंकियां भी जो है ना वो खतरनाक हो चुकी है, बंद हो चुकी हैं। जो भी काम करें लीगल तरीके से करें। किसी भी मुल्क में जाना है लीगल तरीके से आगे जाएं। जुर्म करेंगे, जराइम करेंगे या इसका साथ देंगे किसी जराइम पेशा अफराद का, तो आपको खूब रगड़ा लग सकता है। जहाँ रहें खुश रहें। औरों से कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।